नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हैया सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे यानी पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हुमायूं के बारे में, यानी बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। बाबर को कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, जिसको हम लोग पढ़ चुके थे, हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल। आज यानी उसके बारे में फिर पढ़े हम लोग, हुमायूं का बारे में। हुमायूं का हम लोग जाने हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो उसका क्या करेंगे आज लोग हम लोग कुछ जो है उसके बारे में फिर से जो है दोहराते हैं, ताकि दोहराने से क्या होगा, आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़े थे पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, सबसे पहले पढ़े थे बाबर ने सबसे पहला युद्ध कौन सा लड़ा था? सबसे पहला यानी यहाँ आके इंडिया में आके, इससे पहले वो 4 युद्ध लड़ा था। 5वां युद्ध यहाँ पे लड़ा पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल, याद रखिएगा ये दिनांक, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये जो युद्ध हुआ था उसको क्या बोले थे? पानीपत की प्रथम लड़ाई। कब? 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा, खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई कब लड़ा गया था? 1527 में। आप लोग को एकदम क्लियर याद रखना है। हम लोग ये जो दोहरा रहे हैं आप लोग को याद रखने के लिए ही दोहरा रहे हैं, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध के बारे में आप लोग को ज़्यादा माइंड में कॉन्सेप्ट हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, यानी 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके बीच में हुआ था? राणा संगा और बाबर के बीच में। बाबर वर्सेस राणा संगा। ठीक है, राणा संगा। ठीक है, राणा संगा किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा की लड़ाई। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई। 26 में। 27 में कौन सा? खानवा की। 28 में कौन सा हुआ था? चंदेरी की लड़ाई। 28 में। 1528 में कौन सी युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर वर्सेस मेदिनी राय। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा राइटिंग पे नज़र कम रखिएगा, हम बोल रहे हैं उस पर आप लोग ज़्यादा गौर कीजिएगा। आप लोग राइटिंग पे थोड़ा सा कम नज़र रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बाबर कौन सा युद्ध लड़ा था? यानी 21 अप्रैल को भारत में कौन सा युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई। दूसरा कब हुआ था? यानी दूसरा ये खानवा का युद्ध लड़ा था, यानी यहाँ आके खानवा का 1527 में। अगर डेट पूछे आपको तो 17 मार्च 1527 को बाबर वर्सेस किसके बीच में? राणा संगा के बीच में। राणा संगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, 1528 ईस्वी में कब हुआ था? यानी 29 जनवरी। अगर आप लोग डेट किसी को जानना है ना तो आप लोग याद रखिएगा 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कौन सी लड़ाई? चंदेरी की लड़ाई। याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम युद्ध पढ़ लिए 26 में, खानवा पढ़ लिए 27 में और चंदेरी पढ़ लिए 28 में, यानी 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। और एक युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को। कौन सा युद्ध? घाघरा की लड़ाई। ठीक है, घाघरा की लड़ाई। कब? यानी पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया मर गया। इसी को हम बताए थे ना, यही था। तो यानी प्रथम यहाँ पे कौन सा युद्ध लड़े थे? पानीपत की प्रथम लड़ाई। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके बीच? बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच, यानी। और 29 जनवरी 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी की लड़ाई। किसके बीच अगर पूछे तो बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को किसके बीच? बाबर वर्सेस
बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच, महमूद लोदी के बीच। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे महमूद लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी के छोटे भाई का नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? लास्ट युद्ध हुआ था घाघरा की लड़ाई। ठीक है, घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में। 17 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 17 दिसंबर को बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी को, 17 दिसंबर 1530 ईस्वी को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 17 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हो गया। ठीक है, यानी यहीं से बाबर की कहानी खत्म। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग हुमायूं पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? हुमायूं पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में भी जान लेते हैं। हुमायूं कौन सा युद्ध लड़ा था? पहला युद्ध, यानी 1532 में। हुमायूं का शासनकाल कितना से कितना था? हुमायूं का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल देखिए, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। किसका? हुमायूं का, हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं का, हुमायूं का शासनकाल कितना से कितना था? कितना से कितना था? कितना से कितना था? हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556। आप लोग गौर कीजिएगा, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556। हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? 1532 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1532 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था? 1532 में देवरिया या दहोरिया की लड़ाई। देवरिया, देवरिया एवं या दहोरिया की लड़ाई, दहोरिया की लड़ाई। ठीक है, 1532 ईस्वी में लड़ा था। देवरिया या दहोरिया की लड़ाई हुआ था। देखिए 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में महत्वपूर्ण युद्ध, 1539 ईस्वी में महत्वपूर्ण युद्ध था। कौन सा? चौसा की लड़ाई। ठीक है, कौन सा? चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई। ये किसके किसके बीच में हुआ था? आप बता सकते हैं किसके किसके बीच में? अगर ये थोड़ा सा जो है रिवीजन क्वेश्चन है, आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस शेर खां के बीच में, यानी सॉरी, बाबर नहीं, हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच, शेर खां के बीच। ठीक है, शेर खां कौन थे? आपको बता देते, शेर शाह का ही नाम है शेर खां। शेर खां कैसे पड़ा था? बिहार में एक था मोहम्मद शाह नोहीना, ये अपने भाई से झगड़ा करके अपने, यानी इसका सुलेमान जो था, सौतेला भाई था। सौतेला भाई का नाम क्या है? सौतेला भाई का नाम है सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। ठीक है, सुलेमान। इसी से ये झगड़ा करके कहाँ भाग गए थे? बिहार भाग गए थे। बिहार में कौन थे? मोहम्मद शाह नोहीना। ठीक है, मोहम्मद शाह नोहीना एक व्यक्ति था। इन्हीं के घर में ये रहते थे। कौन? शेर शाह जब ये शिकार करने के लिए गए थे तो एक शेर को, यानी एक बार में 2 टुकड़ा कर दिया था, इसीलिए इसको उपाधि मिला था। कौन सा? शेर खां का। हम लोग जान गए चौसा की लड़ाई में किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच में। कौन सी लड़ाई? 1539 ईस्वी को चौसा की लड़ाई। 1540 ईस्वी में और ये एक युद्ध बारे में पढ़े थे, कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप राइटिंग से ज़्यादा मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। 1540 में कौन सी लड़ाई हुई थी? बिलग्राम एवं कन्नौज की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके ये बीच में हुआ था? यानी हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। यहीं से क्या हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच में यहीं से क्या हुआ था? हुमायूं का अंत, और हुमायूं चले गए था। फिर हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में ये फिर लौटा। कब लौटा? 1555 ईस्वी में लौटा। एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा की लड़ाई। मच्छीवाड़ा की लड़ाई। ठीक है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई कब? 1555 ईस्वी में। ये मई में हुआ था। मई 1555 ईस्वी में। फिर हुमायूं आया और युद्ध लड़ा था 1555 ईस्वी में। किसके किसके बीच? हुमायूं वर्सेस नसीब खां। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नसीब खां एवं तातार खां। ठीक है, ये तातार खां, नसीब खां और तातार खां एक साइड से थे और एक बगल में कौन थे? हुमायूं। ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मच्छीवाड़ा की लड़ाई लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? मई 1555 ईस्वी को। मई 1555 ईस्वी को कौन सी लड़ाई लड़ा गया था? मच्छीवाड़ा की लड़ाई। ठीक है, 1555 ईस्वी मई, जून में भी एक लड़ाई लड़ा गया था, उसका हम लोग नाम जानते हैं, जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। क्या नाम है उसका? सरहिंद की लड़ाई।
1555 में और एक युद्ध हुआ था। 1555 ईस्वी मई में युद्ध जो हुआ था उसका नाम था मच्छीवाड़ा की लड़ाई। किसके किसके बीच हुआ था? नसीब खां एवं तातार खां, और एक साइड में तो हुमायूं, ठीक है, जिसमें हुमायूं जीत गया था 1555 में ही। 1555 ये जून की घटना है, ये मई की घटना था, ये जून की घटना है। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सरहिंद की लड़ाई। सरहिंद की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? आप बताइएगा किसके? सिकंदर शाहसूर के बीच में हुआ था, यानी सिकंदर शाहसूर के बीच में हुआ था। सिकंदर शाहसूर के बीच में हुआ था, और एक साइड में था हुमायूं, ठीक है, हुमायूं, याद रखिएगा आप लोग, हुमायूं और सिकंदर शाहसूर के बीच में कौन सी लड़ाई हुआ था? सरहिंद का युद्ध। कब हुआ था? जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध। 1556 में आप लोग गौर कीजिएगा, कल हमने इसका पूरा इसका जो है बताए थे। 1556 ईस्वी में हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु होती है? एक जगह है दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन ये कहाँ है सर? ये दीन पनाह भवन, ये भवन कहाँ है? दीन पनाह भवन दिल्ली में है। इसी में एक पुस्तकालय है जिसका नाम है शेरे मंडल। इसका नाम है क्या है? शेरे मंडल। ये 1533 ईस्वी में इसको बनाया गया था, इस पुस्तकालय को। इसी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1556 ईस्वी को। यानी शेरे मंडल पुस्तकालय किसमें है? तो आपको बता दिए दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन कहाँ है? दिल्ली में है। इसी में पुस्तकालय का नाम है शेरे मंडल। शेरे मंडल इसकी स्थापना कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। यानी हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी से गिरकर यही भवन में, यानी पुस्तकालय से, शेरे मंडल जो पुस्तकालय था, नीचे उतर रहा था हुमायूं, और वहीं से सीढ़ी से गिर गया और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर कल पढ़ चुके थे। और अब जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी हम जो आगे पढ़ेंगे, देखिए हमने पहले मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल पढ़ रहे थे तो उसमें दो साम्राज्य जो अधीन हुए, दो साम्राज्य जो स्वतंत्र हुआ था, आपको मैं क्लियर बताया था। जो दो साम्राज्य स्वतंत्र हुआ था, एक विजयनगर और बहमनी, ठीक है, एक विजयनगर और दूसरा था बहमनी। क्या नाम था उसका? बहमनी, ठीक है, बहमनी। ये बहुत बड़े साम्राज्य थे, ये दक्षिण भारत का साम्राज्य है, विजयनगर और बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे जब हम लोग पढ़ रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसमें जो है दो महत्वपूर्ण घटना घटा था। विजयनगर और बहमनी जो है अलग स्वतंत्र हुआ था। ये 1500, ये कब की बात है? 1336 की बात है, ठीक है, 1336 की बात है विजयनगर, और 1347 की बात है बहमनी। इसको हमने क्लियर आपको बताया था कि जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य है, ये हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और अब जो है, यानी हुमायूं से आगे जाने से पहले इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, काहे कि यहाँ से जो है मेन जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपको पूछे जाएंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी। ये कौन था? आप लोग सुन लीजिए गौर से। विजयनगर साम्राज्य जो है और बहमनी साम्राज्य जो है, ये दक्षिण भारत का स्वतंत्र राज्य था, जिसका नाम था विजयनगर और एक का नाम था बहमनी, ठीक है। ये हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम आपको क्लियर बोला था कि अलग वीडियो में समझेंगे और इसको हम लोग समझ के रहेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य कौन थे और बहमनी साम्राज्य कौन थे? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना था हरिहर और बुक्का। कौन था इसका संस्थापक? कौन था? हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई था, ठीक है। हरिहर और बुक्का कौन था? दोनों भाई ने ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और बहमनी का किसने किया था? अल्लाउद्दीन बहमन शाह। आप लोग गौर कीजिएगा, थोड़ा यहां से गौर कीजिएगा। अल्लाउद्दीन बहमन शाह ने किसका स्थापना किया था? बहमनी का। और विजयनगर का किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? 1336 ईस्वी में। और इसको कब किया था? 1347 ईस्वी में बहमनी को स्वतंत्र किया था, ठीक है। ये कहाँ है सर? देखिए आप लोग गौर कीजिएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये जो है आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप लोग अगर किसी को डाउट है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग इंडिया से नीचे आए, ठीक है, ये हम लोग इंडिया से नीचे है कौन सा क्षेत्र? यहाँ पे आपको मिलेंगे तमिलनाडु मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक मिलेंगे, तमिलनाडु मिलेंगे, केरला मिलेंगे, यहाँ पे देखिए ये सब क्षेत्र मिलेंगे।
तो ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र जो है ये बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र, यानी ये क्षेत्र है जो विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र है। आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये कर्नाटक और तमिलनाडु का जो एरिया था, ये जो था यानी कर्नाटक और ये तमिलनाडु और केरला का जो एरिया था, अभी जो वर्तमान में हम लोग है, ये विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। इसके जस्ट ऊपर में था बहमनी साम्राज्य। कौन सा था? बहमनी साम्राज्य। कौन सा था? बहमनी साम्राज्य। यही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था। और इसका स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। बहमन शाह ने किया था। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये बहमनी साम्राज्य ये और विजयनगर साम्राज्य, ये दोनों दक्षिण भारत का स्वतंत्र राज्य था, जिसका नाम था बहमनी और एक का नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये देखिए बहमनी जब टूटा था, बहमनी जब टूटा, ये विजयनगर में, विजयनगर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। विजयनगर में ये कई सारे वंश चल रहे थे, जिसका नाम था सालुब वंश। सालुब, ठीक है, सालुब, तुलुब, सालुब, तुलुब, अरविंदु, ठीक है, और एक था संगम। देखिए संगम, सालुब, तुलुब, अरविंदु, ये विजयनगर साम्राज्य के वंश थे। संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अरविंदु वंश, ये विजयनगर साम्राज्य में ये वंश चल रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था तुलुब वंश में एक राजा था, जिसका नाम था कृष्णदेवराय। ठीक है ना, देवराय, जिसके कृष्णदेवराय ये मेन राजा था। इसी के दरबार में एक कवि रहता था, यानी अष्टदिग्गज आपको पूछा जाएगा किसको, तो कृष्णदेवराय को कहते हैं अष्टदिग्गज। और इसी में जो है एक कवि रहता था, जिसका नाम है तेनालीरामन। ठीक है, तेनालीरामन, तेनालीरामन आपको पूछा जाएगा किसके दरबार में था? कृष्णदेवराय के दरबार में था। कृष्णदेवराय किस वंश से बिलोंग करते थे? तुलुब वंश के बिलोंग करते थे। ठीक है, तुलुब वंश के वास्तविक संस्थापक थे कृष्णदेवराय। इसी में अष्टदिग्गज इसी को बोलते हैं, और सारे कवि रहते थे। इसका जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो सारे कवि को आपको जो है क्लियर हम कर देंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो कवि था, जिसका नाम था तेनालीरामन, और कौन थे? अलसिन पेंडुना जो है तेनाली यानी तेलुगु कवि का सबसे सुप्रसिद्ध कवि माना जाता है अलसिन पेंडुना को। यानी तेलुगु का सबसे महत्वपूर्ण अगर कवि जानेंगे तो अलसिन पेंडुना, उसका नाम था अलसिन पेंडुना। इसमें हम लोग 4 वंश पढ़ेंगे, संगम, सालुब, तुलुब, अरविंदु, और जो है बहमनी साम्राज्य। देखिए बहमनी साम्राज्य जब ये अलग हो गया था, आप लोग देखिए ये दोनों में बहुत विवाद हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में क्यों विवाद हुआ था? देखिए एक नदी या तुंगभद्रा यानी तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, ये नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, और एक नदी उधर से आती है, यानी महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, उसका नाम है कृष्णा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से निकलती है, और महाराष्ट्र से ये सीधे आती है तुंगभद्रा में मिलती है। तुंगभद्रा में कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर पर मिलता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की ये बॉर्डर है। ठीक है, मान लीजिए ये बॉर्डर है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र और तेलंगाना का ये बॉर्डर है। यहीं पे ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी ये मिलती है। तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा ये अलग अलग नदी है। ये दोनों नदी तुंगभद्रा कहलाती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी से कहाँ मिलती है? यानी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर मिलती है। यानी कौन सा नदी? तुंगभद्रा और कृष्णा। इसी के बीच में जो है एक जो दोआब क्षेत्र है, जिसका नाम है रायचूर। ये दोआब क्षेत्र है कहाँ पे? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के यानी क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है दोआब क्षेत्र। कौन सा? रायचूर वाला जो इलाका है। आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या बताए? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, और ये कहाँ जाती है? तेलंगाना के बॉर्डर पे के पास जाती है। इधर से जो नदी जाती है तुंगभद्रा नदी यानी कृष्णा नदी का सहायक नदी है तुंगभद्रा। आप लोग गौर कीजिएगा, कृष्णा नदी का सहायक नदी तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, भीमा और तुंगभद्रा, भीमा और मालप्रभा
मालप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा कृष्णा नदी का सहायक नदी है। कौन कौन से? तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा। ये तुंगभद्रा नदी कहाँ मिलती है? जाके तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिलती है। और इसके बीच में एक दोआब क्षेत्र है, उस दोआब के क्षेत्र का नाम क्या है? रायचूर का दोआब क्षेत्र। ये जगह का नाम है रायचूर, रायचूर का दोआब क्षेत्र। इसी दोआब क्षेत्र के बारे में जो है विजयनगर और बहमनी का जो है बार बार लड़ाई झगड़ा होता था, जिसके बाद बहमनी साम्राज्य जो है बाद में टूट गया था, बाद में टूट गया था, जिसको बोलते हैं बीजापुर, 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 गोलकुंडा, 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 बरार, बरार, बीदर, बीदर। एक था अहमदनगर, अहमदनगर। ठीक है, कौन कौन से भाग टूटा? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर। बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर। क्या हुआ? कौन कौन से बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूटा था? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। ये सब जो है मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य होने के नाते बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, ये जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े, जैसे हम लोग मान लीजिए दिल्ली सल्तनत पढ़े, तो ये भी एक सल्तनत टाइप का था। इसमें सारे जो राजा थे सब मुस्लिम थे, इसीलिए जो है लड़ाई झगड़ा करके ये आपस में भाग में बढ़ गया। जैसे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत, सल्तनत। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़े, ये जो बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर है, ये है दक्कन सल्तनत। आपको किताब में ये भाषा नहीं मिलेगा, दक्कन सल्तनत कहीं नहीं मिलेगा। ये दक्कन सल्तनत इसको बोलते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंश पढ़े थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसी तरह जो है हम यानी बहमनी साम्राज्य जो टूटा था, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, इसको बोलते हैं दक्कन सल्तनत। इसी में महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे। और यानी विजयनगर का जो संगम, सालुब, तुलुब, अरविंदु वंश था, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक के महत्वपूर्ण शासक जो विजयनगर साम्राज्य में था, तुलुब वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय। उसी के दरबार में कौन रहता था? यानी कौन रहता था? तेलानी रामन, तेनाली रामन। और यानी तेलुगु कवि कौन महत्वपूर्ण था? अलसिन पेंडुना, अलसिन पेंडुना, अलसिन पेंडुना, अलसिन पेंडुना तेलुगु कवि का महाकाव्य माना जाता था। लेकिन तेलुगु कवि का सबसे मेन कवि था अलसिन पेंडुना। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश पढ़ेंगे, संगम वंश, सालुब, तुलुब, अरविंदु वंश पढ़ेंगे। इधर जो पढ़ेंगे लोग विजयनगर साम्राज्य यानी बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये पढ़ेंगे। कैसे भाग में बटा आपको बता दिए। रायचूर एक क्षेत्र पड़ता है, कहां से? इधर से जाते तुंग अलग नदी है, भद्रा अलग नदी है, तुंगभद्रा। ये कहां से जाती है? कर्नाटक से जाती है। और महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, क्या नाम है उसका? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी एक जगह मिलता है, कहां पे? महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर पे मिलता है ये दोनों नदी। इसी के बीच में एक दोआब क्षेत्र है। आपको हम क्लियर बताए थे, 2 नदियों के बीच में जो जगह पड़ता है उसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र कौन सा दोआब क्षेत्र था? रायचूर का दोआब क्षेत्र था। इसी में जो है इसके लेकर पूरा विजयनगर और बहमनी का जो है टूटने का मेन कारण था यही रायचूर का दोआब क्षेत्र। इसी में पूरा वो लोग जो है अपने आपस में लड़ रहा था। उसके बाद फिर बहमनी भी टूट गया। इसका आगे जो है पूरा हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यही तक जो है आज हम लोग पढ़ते हैं। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट से आप लोग भर दीजिएगा, ताकि मेरा जो है मनोबल और ऊंचा जाए। ठीक है, यहीं से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।